तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा गया आपका दिन आज ट्रेडिंग में। और स्वागत है पहले तो आपका नई एनालिसिस वीडियो में। अब आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। क्योंकि कल मैंने आपको शेयर किया था एक अच्छा वाला सेटअप, यानी कि मैंने कहा था आपको 25,890 के ऊपर की क्लोजिंग, उसका हाई ब्रेक कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ 25,670 का हमारा टारगेट है। अब देख लेते कि हुआ क्या उसमें। क्लोजिंग तो आ गई, हमें क्लोजिंग आ गई, अच्छी खासी क्लोजिंग आई, उसका हाई भी ब्रेक हो गया और 650 तक का ये गया है प्रीमियम, तो ऑलमोस्ट आसपास ही था। तो लेकिन आपको क्या है, आपको इंडेक्स थोड़ी लेना है, आपको तो प्रीमियम लेना है। तो प्रीमियम में अच्छे खासे गेंस मिल गए होंगे आपके। कौन से वाले? 25,550 वाला नहीं, 25,500 का मैंने बोला था शायद। एक दोनों में से कोई एक बोला, मुझे याद नहीं है। इन दोनों में से कोई एक प्रीमियम में आपका अच्छे खासे गेंस मिल गए होंगे। अब बात करें हम लोग कल के एनालिसिस की, यानी कि कल क्या करना है। कल मार्केट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, पूरे दिन साइडवेज रहेगा, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे सीखना है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहले निफ्टी में क्या करना है। क्या इसकी क्लोजिंग आई है 25,574 के आसपास। अब देखो, पहले फ्लैट की बात करेंगे हम लोग कि फ्लैट खोलने के बाद क्या करना है। तो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खोलने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, ये बड़ी कैंडल आती है और 560 25 630 के ऊपर की हमें चाहिए क्लोजिंग। 25 630 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। मान लो गैप अप हो जाता है और इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज कर देते हैं, या फ्लैट खोलने के बाद ऊपर जाते हैं, दोनों सीरियल में से इसके ऊपर की कैंडल क्लोजिंग चाहिए। दोनों सीरियल में से कौन से भी एक में, और कैंडल का हाई मार्क। जैसे ही कैंडल का हाई मार्क करके उसका हाई ब्रेक होता है, पहला टारगेट है 25,710 का, और उसके ऊपर एक अच्छा टारगेट है जो कि है 25,760 का। तो ये दो टारगेट आपको रेजिस्टेंस के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हो सकता है कि धीरे धीरे डायरेक्ट ना जाए, धीरे धीरे ऐसे 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 करके साइडवेज होके जाए, तो आपके वो होल्डिंग पावर के ऊपर। तो दोस्तों ये तो हो गई अपसाइड की बात। हम लोग समझ लीजिए डाउन साइड में क्या हो सकता है। तो देखो, डाउन साइड में करना ये है कि मान लो मार्केट फ्लैट खोलता है या गैप डाउन हो जाता है। फ्लैट खोलने के बाद सीधा नीचे जाता है, गैप डाउन हो जाता है। दोनों सिनेरियो में से 25,540 के नीचे की हमें क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है 25,470 का पहला टारगेट हो गया आपका, और दूसरा नीचे एक और टारगेट है। फिर इसके नीचे अगर फिसला, 25,470 के नीचे फिसला, तो समझो निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से आपको गिरेगा और पॉइंट्स देगा पुट में, क्योंकि 25,340 दिखेंगे आपको सीधा सीधा, सीधा सीधा 25,340 दिखेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसके नीचे फिसला तो बहुत बढ़िया आपको पुट में गेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अब प्रीमियम की बात करें तो 25,540 के नीचे जाता है, यानी कि आपको लेना है 25,600 में सेटअप बनेगा आपका, जिसमें आपका एसएल रहेगा 15 to 20 पॉइंट्स का, और टारगेट रहेगा 30 to 40 पॉइंट्स का पुट में। और कॉल साइड की बात करें तो 25,630 के ऊपर निकलता है, तो 25,550 का लेना इन द मनी का कॉल, 15 to 20 पॉइंट्स का एसएल, और 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये रही निफ्टी की बात। अब हम लोग सेंसेक्स की बात करेंगे, और कल निफ्टी में एक्सपायरी है तो कॉशियसली ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का इंडेक्स। अब सेंसेक्स की बात करो, सेंसेक्स की क्लोजिंग हमें मिल रही है 83,515 के आसपास की, ठीक है। तो अब करना ये है आप लोगों को, पहले अपसाइड की बात करेंगे हम लोग कि अपसाइड में कॉल साइड कैसे देखना है। तो फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है, या गैप अप हो जाता है, ठीक है। गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो 83,690 के ऊपर की चाहिए हमें क्लोजिंग। किसकी? 690 के ऊपर की। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद उसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होते ही आपको टारगेट देखने के लिए सीधा 400 पॉइंट है, फिर यहाँ से 84,030 का पहला, और 84,110। तो ये एक दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ से 400 पॉइंट सीधा सीधा बढ़िया वाला, ठीक है। और आप लोगों को 83,600 के कॉल में 20 to 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे आराम से। मैं ये समझ लेता हूँ कि बड़ी कैंडल आती है और इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, और बहुत ऊपर क्लोज होती है, यानी कि 800-700 के आसपास, यानी कि 800 के आसपास क्लोज होती है, 83,800 के आसपास। तो रीटेस्ट का वेट किया कीजिए, क्या कीजिए, रीटेस्ट पे आता है और यहीं पे सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक सेटअप देखा जा सकता है कॉल साइड में। सीधा टॉप पे बाई करोगे तो क्या होगा, एसेलेट हो जाएगा और फंस जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको रीटेस्ट का वेट करना है, अगर ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो, ठीक है। सेम सेम चीज़ आपको डाउन साइड में भी करनी है। अगर ज़्यादा नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है डाउन साइड में, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। अब
डाउन साइड की बात करें तो फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, ब्रेक डाउन देता है या सीधा गैप डाउन हो जाता है, सीधा गैप डाउन हो जाता है और 83 410 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद उसका लो मार्क करना है। जैसे ही लो ब्रेक होता है 83 310 छोटा सा टारगेट मिल जाएगा आपको देखने के लिए, और फिर उसके नीचे बढ़िया टारगेट है जो कि है 83 150 का। तो ये एक दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके ब्रेकडाउन के नीचे। और पुट में 83 500 का पुट है, उसमें आप लोगों को 20 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स आराम से पुट साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं सिर्फ इंडेक्स का एनालिसिस दे रहा हूँ, तो अगर आपको प्रीमियम का भी एनालिसिस चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो प्राइस एक्शन सीख लो जिससे आप खुद आगे निकाल सको, या तो मेरा वीआईपी चैनल ज्वाइन कर लो। ये दोनों चीज़ ज्वाइन करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और आज के एनालिसिस के तो इतना ही। अगर आपको इंट्राडे अपडेट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसके अंदर मैं प्रीमियम के साथ इंट्राडे अपडेट्स देता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।